अब एग्जांपल 16 पे आते हैं। पहले एग्जांपल 16 को पढ़ के समझते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए एग्जांपल 16 में ये इन्फॉर्मेशन पहले जो दे रखा है कि ए बी, ये जो ए बी लाइन है और ये डी ई लाइन, ठीक है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन को पहले लिख लेते हैं। ए बी पैरेलल टू डी ई है, ये पहला इन्फॉर्मेशन जो गिवन है। अब हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ए बी ई यानी एंगल ये है एंगल ए बी सी और बी सी डी, ये बी सी डी ये पूरा का पूरा एंगल हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा बी सी डी एंगल हो गया, बी सी डी ये पूरा का पूरा एंगल हो गया। तो इक्वल टू 180 डिग्री प्लस ये एंगल है सी डी। तो चलिए एंगल बी को बी ही रहने देते हैं और इस पूरे एंगल को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 और 2 लिख लेते हैं। तो इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। यानी अल्टीमेटली क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि प्रूफ करने के लिए एंगल बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल डी। इसको बस सिंप्लीफाइड तरीके से समझने के लिए हमने इसको लिख लिया कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो फर्दर आगे स्टार्ट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम एक लाइन लेंगे एफ सी, दैट इज द एफ सी इज पैरेलल टू ए बी। ये हमने एक लाइन ले लिया, एफ सी इज पैरेलल टू ए बी एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट ए बी इज पैरेलल टू डी ई, सो हमारा एफ सी फाइनली पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू डी ई, यानी तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए। तो जो तीन लाइन हमको देख रहे हैं ए बी एफ सी और डी ई, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए। तो पैरेलल हो गए तो पैरेलल लाइन वाले जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं सब एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो पहला इसका थ्योरम यूज करते हैं, वो है हमारे पास है को इंटीरियर एंगल का समेशन वाला थ्योरम, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट हम लिख रहे हैं कुछ ऐसे लिख रहे हैं, देखिए इसमें हम लिख रहे हैं पहला एंगल बी प्लस एंगल 1, इसका जो मेजरमेंट आएगा वो आएगा 180 डिग्री और यहाँ पे रीजन देंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। चूँकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल को टू 180 डिग्री होता है अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारा 180 डिग्री आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्दर। अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल डी होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ एफ सी पैरेलल टू डी ई, ये दोनों लाइन है तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो इसके कारण सेकेंड वाला एंगल 2 इक्वल टू एंगल डी हो गया, इसको भी प्रूव कर लिया हमने। अब इस वाले स्टेटमेंट को, इक्वेशन 1 वाले स्टेटमेंट को फिर से लिखते हैं। इसको लिखा हुआ है एंगल बी प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो लिखा ही हुआ था। अब हम क्या करते हैं एडिंग, इसमें क्या करते हैं दोनों साइड में एडिंग, दोनों साइड में हम एंगल 2 को ऐड कर देते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 और ये हो गया 180 डिग्री प्लस एंगल 2, दोनों साइड में एंगल 2 को हमने ऐड कर दिया और इधर भी ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये एंगल बी हो जाएगा और ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो हो ही गया, या फिर दूसरे एंगल का नाम बी सी ई लिख लीजिए, बी सी डी लिख लीजिए इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 2 को चाहे तो एंगल 2 छोड़ दीजिए या एंगल 2 के बदले में हम एंगल डी लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल थे तो हमने प्रूव किया हुआ है, तो इसके जगह पे हमने एंगल डी लिख लिया। तो जो हमको रिक्वायर्ड था प्रूव करने के लिए हमने ये प्रूव करके दिखा दिया इसमें। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 में, इसका सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 में देखिए ये फिगर है, गिवन फिगर यानी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। तो फिगर तो आपको दिया गिवन है। इसमें एंगल का मेजरमेंट सारा लिखा हुआ है, एक 80 डिग्री का एंगल है, एक 35, 45। अब हमारे पास क्या कर रहा है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है हमको पी डी, दिस इज द पी डी। तो टू प्रूफ है इस वाले सेक्शन में, टू प्रूफ वाला सेक्शन है वो क्या है, दैट इज द पी डी, पी डी पैरेलल टू बी ए, कुछ ऐसा हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसमें क्या है कि पी डी पैरेलल टू बी ए तो काफ़ी बार एक्सप्रेस कर चुके हैं, ऐसे फिर बताते हैं यहाँ पे कि जब दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है, इनको आपस में पैरेलल प्रूफ करना है। तो हमारे पास
सिर्फ तीन ही कंसेप्ट हैं, तीन के थ्रू इनको पैरेलल प्रूव कर सकते हैं, या इनफैक्ट हम बोले तीन ही थ्योरम है। पहला तो या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें, या ऑल्टरनेट एंगल को ये इक्वल प्रूफ कर दें, या कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 कर दें। तो अब हमको उसको केयरफुली देखना पड़ेगा कि हम उसको कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास करना क्या है, ए बी और डी बी। ठीक है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन को ऐसे लेंगे और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। यानी हमको रिलेशन स्टैब्लिश करना इस एंगल के साथ इस एंगल का। अगर किसी तरीके से इस एंगल का मेजरमेंट, ये एंगल पी है, ये इस एंगल का नाम वन कर देते हैं, किसी तरीके से हम एंगल पी या एंगल वन को 80 डिग्री का प्रूफ कर दे तो हो जाएगा। तो होगा क्या, देखिए एंगल भी ऑलरेडी 80 है, ये भी 80 है, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, फिर आने प्रूफ हो जाएगा। तो ये बहुत आसान काम है। तो चलिए इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल हम ले लेंगे, ट्रायंगल लेंगे पी ई क्यू, ये ट्रायंगल हमने सबसे पहले ले लिया। अब देखिए इसमें दो एंगल का मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन है, तो जो एंगल होगा एंगल ई पी क्यू, इसका जो मेजरमेंट आएगा दैट इज द 180 डिग्री माइनस 45 प्लस 35, 45 और 35 के समेशन के बाद, तो 180 डिग्री तो एनी हाउ रहेगा ही रहेगा। और इनको जब सम कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। यानी फाइनली ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारा फाइनली कितना हो गया, तो ये हमारा फाइनली 100 हो गया। तब अब ये 100 हो गया, तो एंगल वन कितना हो जाएगा, तो एंगल वन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 180 माइनस 100 दैट इज द 80। एक तरीका तो ये हुआ प्रूफ करने का। चाहे तो अगर थोड़ा सा टीचिंग अगर लग रहा है तो इसको दूसरे तरीके से भी कर लीजिए। कैसे, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी वाला यूज़ करके भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए एंगल वन जो है ना, एंगल वन वो एक्सटर्नल एंगल है इस एंगल का, इस क्यू और ई का। तो एंगल वन इक्वल टू एंगल पी क्यू ई प्लस एंगल पी ई क्यू, एक्सटर्नल एंगल है। तो दोनों एंगल का मेजरमेंट 45 और 35 हमने लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया 80 डिग्री। तो ऐसे भी हो गया 80 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे एंगल वन का जो मेजरमेंट आया वो 80 डिग्री आया। अब बहुत आसानी से एंगल बी इक्वल टू एंगल वन इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। ठीक है, ये दोनों का मेजरमेंट 80 आ गया, तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे इक्वल हो गए तो हमारे पास ए बी, ये क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू डी पी। ठीक है, क्यों हो गया, डी पी, सॉरी यहाँ पे डी पी है, क्यों हो गया, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इसलिए आपस में पैरेलल। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 20 पे। एग्जांपल नंबर 20 में देखिए क्वेश्चंस फिगर बेस्ड है और फिगर में सब कुछ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो ये जो एरो का जितना भी साइन देख रहे हैं, जैसे इस वाले केस में पहला तो जो हमारे पास सी डी जो है वो पैरेलल टू ए ई है, एरो करके शो हुआ है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। उसी तरह से डी क्यू पैरेलल टू ई एफ है, ये भी आपस में पैरेलल है। तो उसके बाद अलग अलग एंगल का मेजरमेंट दे रखा है, फिगर में एक्सप्रेस किया हुआ है। अब हम इसके थ्रू बहुत सारे एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इफ इन केस एंगल सी डी पी इक्वल टू एंगल ए ई पी इक्वल टू 35 डिग्री है, क्योंकि ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है ना, कोरोस्पॉन्डिंग है। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं, देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इस विषय से वो हमारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कोरोस्पॉन्डिंग एंगल एक आपस में इक्वल, पहला एंगल हमारे पास आ गया, ये हो गया हमारा 35 डिग्री का। अब देखिए ये एंगल है, ये 35 है, और ये एंगल, इसको एंगल वन लेते हैं, जूम करते हैं। ठीक है, तो एंगल एंगल ए ई पी प्लस एंगल पी ई एफ प्लस एंगल एफ ई बी, ये तीनों एंगल का समीशन होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक साइड के ही एंगल है, साइड के, एक साइड के जितने भी एंगल है उनका। तो इसको चाहे तो स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोल लीजिए, स्ट्रेट लाइन एंगल, ये भी आपस में हो गए। अब इनमें से दो एंगल का मेजरमेंट पता है, एक इसका पता है, एक इसका पता है। ये तो 35 डिग्री हो गया और ये तो 75 डिग्री हो गया है ना, और इस एंगल को एंगल वन हमने ले लिया इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइनली एंगल वन की जो वैल्यू हो गई, एंगल वन इसकी जो वैल्यू हो गई वो 180 डिग्री माइनस इन दोनों के समीशन के बाद, तो इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 110 डिग्री।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। तो इस एंगल का जो मेजरमेंट आया, इस एंगल का मेजरमेंट आ गया आपको 70 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये जो एंगल है, एंगल पी डी क्यू, एंगल पी डी क्यू इक्वल टू एंगल पी ई एफ इक्वल टू 70 डिग्री। इसकी वैल्यू भी 70 डिग्री होगी, तो इसका जो मेजरमेंट आएगा वो भी 70 डिग्री होगा। ठीक है। चलो, अब ये जो एंगल है, इस एंगल का मेजरमेंट, अब एंगल हम निकालते हैं, एंगल क्यू डी ई। एंगल क्यू डी ई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 70 डिग्री क्यों? क्योंकि क्यू डी पी की वैल्यू 70 डिग्री है। लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट हमने यूज़ कर लिया। ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। तो इस एंगल का जो मेजरमेंट आया, इस एंगल का मेजरमेंट आया, ये आया 110 डिग्री। ठीक है। तो जितना भी एंगल हमको बोल रहा था, सारा एंगल का हमने मेजरमेंट निकाल दिया। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ए ई डी बोल रहा था, ए ई डी का मेजरमेंट आपको 35 आया। डी ई एफ लिख भी देते हैं, एंगल ए ई डी, ये तो 35 डिग्री आया। एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ का मेजरमेंट कितना है, 70 डिग्री आया था। और लास्टली पी डी क्यू, पी डी क्यू, पी डी क्यू की वैल्यू भी आपको 70 डिग्री आ गई। तो जितना भी एंगल दिया हुआ था, हमने सबका मेजरमेंट निकाल लिया।